Yes, 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 we are back. We are back. We are back. ओके, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सभी लोगों का। तो सीन्स अभी ये हैं कि पहले आपको बताया तो मेरा मुंह की तरह ब्लू आवा है, कुछ ज़्यादा ही ब्लू आवा है, क्योंकि मैं जब आप लोगों को पता होगा मैं भी छोटा बच्चा हूँ, मैं 2 साल का बच्चा हूँ और मुझे नहीं पता कि खाने में क्या खाते हैं, इसलिए मैं गंद वाला खाता हूँ। देखिए मैंने क्या खाया है। ये 5 रुपये वाली ज़ुम्बी, जिससे पेट भी ख़राब होता है और मुंह भी और सब कुछ। ये क्या करता हूँ मैं ये। लेकिन यार मैं सही बात बताऊँ, कभी कभी जो है ना इस तरह की खाने की क्रेविंग होती है, तो इसलिए मैं खा लेता होता हूँ। वैसे भी मैं खाता रहता हूँ, लेकिन आज नहीं कर रहा था। सो मैंने स्कूल के लिए पैसे दिए थे, तो आज फ्राइडे था, तो आज मैं कुछ लेके नहीं गया, इसलिए मैंने ये सामान अभी जुम्मा पढ़ने गया था। आज जुम्मा था, उसकी वापसी भी ले लिया मैं, इसलिए लंच नहीं गया, जुम्मा था और भी पता था जल्दी छुट्टी जानी, इसलिए कुछ लेके नहीं गया। तो वापसी मैंने गंद मेरा खरीद लिया। ठीक है, कहाँ की बात में आते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है, जाहिर सी बात है, मेरा हिफ्ज़ होने लगा है। ठीक है, 3 से 4 दिन है। आज फ्राइडे है, ट्यूसडे को हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, 4 दिन है, 3 दिन है, 3 दिन बाद हो जाएगा। तकमील कुरान नहीं है, हिफ्ज़ है खाली। ठीक है, हिफ्ज़ के बाद मैंने भी जायज़ा भी जाना और उसके बाद तकमील कुरान फिर होगा जाके, अभी उसकी डेट कन्फर्म नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, गिफ्ट मुझे मामा ने कहा कि मिलेगा। मामा ने मुझे पूछा था क्या चाहिए, मैंने कहा कि मुझे जो है वो सिर्फ एक टेबल चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा एक टेबल है जो कि बहुत सालों पुराना है। ठीक है, और इसका बुरा हाल हुआ है। और ये मेरा वो टीवी के इस पर एक्सबॉक्स लगा हुआ था, अभी एक्सबॉक्स यहाँ पे नहीं है। जैसे जो चेयर थी वो 10 साल पुरानी, वो मैं दिखाता हूँ। ओके, खैर, तो टेबल मेरा आना है। अभी पहले होना ये है कि ये कमरा जो है क्योंकि मेरा हो चुका है, तो इसलिए जो बड़ा सा यहाँ से बेड है, ये बेड यहाँ से उठ जाएगा। ये देखो, एक गन देख रहे हो, ये मैं अपने कमरे को पूरी कोशिश करता हूँ सफाई के रखने की, लेकिन ये घर में क्या करूँ, ये सर्दी के कपड़े निकालने थे, उसके लिए ये है। मैं क्या कर सकता हूँ इसका, मुझे बताओ। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये टेबल उठ जाना है यहाँ से। ठीक है, और इस टेबल की जगह जो है ना नया टेबल आएगा, वो वहाँ आएगा उस साइड पे। ये बेड यहाँ से उठ जाएगा, ये दोनों सोफे यहाँ से उठ जाएंगे, और मेरे कमरे के जो 2 बेड्स हैं वो उनमें से मेरे ख्याल में एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, और यहाँ पे मैं अपना तख्त लगाऊंगा तकली की तरह। अब बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ एक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक आ जाएगा, वहाँ मेरा टेबल चेयर आ जाएगा। यहाँ मामा कह रही है भाई का टेबल चेयर है शायद, पता नहीं। फिर यहाँ पे बेड आ जाएगा, क्यों सिंगल बेड है तो अलग अलग हो जाएंगे, वो मसला नहीं है। उसके बाद अभी मैंने तो सिर्फ यही कहा था कि मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि टेबल और वो, लेकिन मामा कह रही थी कि अगर अभी टेबल चेयर लेना तो उससे बेहतर है कि फिर ये जो खिड़कियाँ हैं इनमें से भी आवाज़ आ रही है बड़ी गंदी, इनको चेंज करवाओ। ठीक है, ये चेंज करवाओ। ठीक है, ये दीवारें देखने में ख़राब हुई हैं। मामा कह रही थी कि इसके ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, फॉर्म्स थर्मोलिक फॉर्म्स, पता नहीं क्या कहते हैं, वो लगाओ पूरे कमरे में। ठीक है, और वो पूरे कमरे में लग जाएंगे तो दीवार साफ़ हो जाएगी थोड़ी सी। दीवार मामा कह रही थी चेंज करवाओ, और वॉशरूम की बड़ी गंदी हालत है, वो सही करवाओ। अलमारियों की बड़ी गंदी हालत है। ये देखो क्या हाल है यार मेरे कमरे का। ये मेरा इक्विपमेंट वाला सारा सामान बड़ा हुआ है, ये देखो ऊपर सारी ये सुराख है। ये दीमक वाला काम करवाया था ना, तो उसकी वजह से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या काम करवाया था। दीमक का ना असल में पाकिस्तान में होता है, हमारी होता है शायद। तो ये होता है कि वो ज़मीन के अंदर ना सुराख करके उसके अंदर कोई दवाई टच डाल देते हैं। ये सारे हर जगह सुराख हुए हैं, देख रहे हैं आप लोग। ये तो ये जो है ना दीमक का, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि दीमक कभी भी आ रही है। ये पता नहीं हवा में क्या टैलेंटेड ये दीमक है जो कि हवा में उगती है। हाँ, टैलेंट है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है पाकिस्तान, टैलेंट से भरा हुआ है। ठीक है, और ये मेरी जो पेंटिंग्स थी पहले मैंने आप लोगों की वीडियो में देखा होगा, एक वहाँ थी, एक वहाँ थी, एक वहाँ थी, और एक वहाँ थी, और एक वहाँ थी। ठीक है, और अभी चारों मैंने एक साथ लगा दी है। मैंने सोचा था इस पर लाइट लगाऊँ, लेकिन ये लाइट जो है मेरी LED लाइट जो थी स्ट्रिप वाली, ये पड़ी हुई है, ये ख़राब हो गई तो इसलिए नहीं लग सकी। अभी खैर ये है, तो हो सकता है कि अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा, टेबल आना ना कंप्यूटर भी था। मैंने कंप्यूटर भी लेने का कहा था क्योंकि मैं एडिटिंग करनी होती है। मैंने कहा था कि सिर्फ ये टेबल चेयर चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। उन्होंने कहा कि कमरा भी सही करवा। मैंने कहा ठीक है। अब टेबल चेयर जो है वो मेरा आएगा तकरीबन 2-3 दिन तक, लेकिन जो है वो कंप्यूटर वो थोड़ा लेट आएगा शायद। ठीक है, क्या बोल रही है, मैं थक गया। तो अभी सीन ये कि अभी यहाँ से जो है ये टेबल उठ जाएगा, और टेबल का भी कंफर्म है, लेकिन ये बेड यहाँ से भी उठने वाला है। तो इसलिए मैं अभी आज से ब्लॉगिंग शुरू कर दी है। अभी मेरे में 4 दिन पड़ेंगे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, क्या हो गया मुझे। तो बस ठीक है, बहुत बातें हो गई, अब शुरू करते हैं।
और मज़े की बात ये है कि मैं अपना हिफ्ज़ उस दिन में कर रहा हूँ जिस दिन जो है वो मेरी बर्थडे है, यानी कि 10 नवंबर को मेरी बर्थडे है, उस दिन मैं हिफ्ज़ कर रहा हूँ। तकमील कुरान उस दिन ही 10 नवंबर ट्यूसडे बन रहा है, उस दिन मैं 15 ईयर्स का हो जाऊँगा और मेरा हिफ्ज़ भी हो जाएगा। और ये मैं 15 साल का हो गया, मेरी दाढ़ी निकल आई है लेकिन अभी तक मेरा हिफ्ज़ नहीं हुआ। क्या कर रहे हो इब्राहिम, क्या कर रहे हो? उसी कहानी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए टाइम लैप्स शायद। If he thinks that love is all that a marriage needs, then he don't love you. You better trust me, girl, there ain't a man that's worth your deed. One man's got you in a trance and you don't know what to do. Heart beats like 1,000 miles every time he talks to you. Friends say you don't understand, don't listen to what you're told. Maybe he's the one, but everything that हिफ्ज़ हो गया मेरा। हो गया आज कंप्लीट हो गया। यस, आखिर से वक्त सुना दिया आज। अब वो मैम कह रही थी कि थर्सडे को आमीन है क्योंकि सलीम सर आउट ऑफ सिटी हैं। हाँ मुझे आया था वेडनेसडे को। थर्सडे का है, वेडनेसडे को उन्होंने आना है। ओके, तो अस्सलाम वालेकुम भैया जी। सीन ये है कि अभी हो रहे हैं 9 तारीख है आज, 9 और 10 चढ़ गई है, यानी मेरी बर्थडे वाला दिन 10 नवंबर और अभी 12:30 हो रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 10 जो है वो 10 चढ़ गई है। तो अभी सीन ये है कि सुबह रोज़ा भी रखनी है क्योंकि बर्थडे है, तो बर्थडे वाले दिन तो रोज़ा रखना होता है, ठीक है, सुन्नत है। और दूसरी बात कि टेबल चेयर आ गया और ये सेटअप है, ये चेयर और टेबल। चेयर को जो है वो मैंने अभी तक नहीं किया। अच्छा मैं बता दूं, ये कंप्यूटर, ये लैपटॉप है, ये लैपटॉप जो है वो लैपटॉप जो है वो मेरा नहीं है, भाई का, छोटे भाई का। इस पर यूट्यूब पर वो चलता है, बाकी सारा कुछ जो है वो मैं बाबा का लैपटॉप करता है, एडिटिंग वगैरह। और वो भी बाबा ने देना बंद कर दिया क्योंकि बाबा का जो है वो लैपटॉप मेरी वजह से स्टक हो रहा था, इसलिए। तो अब ये है कि जनवरी में मेरा कंप्यूटर आएगा, फिर उससे कुछ होगा। तो अभी के लिए मेरे पास एडिटिंग के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और एडिट कुछ नहीं हो रहा। और टेबल चेयर को मैं पहले खोल लूँ, इस पर शोपर वगैरह उठा लूँ। on it. And if you like the dinner, should've put a ring on it. We all want somebody to call our own. ओके, तो आज है 10 नवंबर, यानी मेरे बर्थडे का दिन। और रात को मैंने वीडियो बनाई थी, अभी शाम हो रही है, शाम 5:30 बज रहे हैं और अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी और अभी मैं बैठा हूँ मैं। तो बात से मैंने थोड़ी सी करनी थी क्योंकि अभी जो हो चुका है मेरा, आज कल मेरा आखिरी सबक था, कल मैंने सुना दिया था सबक अपना, तो लेकिन अभी तकमील नहीं हुई, अभी हिफ्ज़ हो गया मेरा। मैंने बात करनी थी अपने जर्नी के बारे में, जो मेरी जर्नी हुई। सबसे पहले मैंने कारी साहब से कारी मंजर, उनसे मैंने पौने 4 साल पढ़ा। उसके बाद मेरे आए कारी फयाज साहब, उनसे मैंने पढ़ा क्वार्टर ईयर, यानी कि 1 पाव साल, पता नहीं क्या कहेंगे उसको, क्वार्टर ईयर यानी कि 4 महीने से 5 महीने। उसके बाद आया कारी रूहुल्लाह, उनसे मैंने पढ़ा 3 क्वार्टर यानी 3 पाव महीने, या जो भी आप कह रहे हैं, ठीक है। टोटल मैंने किया 5 साल में बनाए, ठीक है। और इन सब की अपनी अपनी खासियत है। कारी मंजर की ये खासियत है कि उन्होंने मेरी आवाज़ को बड़ा खूबसूरत बनवाया, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी मेहनत की है, मैं बात मानता हूँ, और उन्होंने काफ़ी मुझ पर जो है वो वक्त लगाया, ठीक है। और उन्होंने मुझे एक अच्छा जो है ना वो, यानी एक अच्छी बेस बनाई उन्होंने मेरी, ये मैं कह सकता हूँ। दूसरे नंबर पे कारी फयाज साहब ने मेरी स्पीड को किया, वो उन्होंने मेरी स्पीड बहुत तेज़ करवाई, यानी पहले मैं अगर 4-4, 5-5, 6-6 लाइन लेना था तो मुझे एक सफ़ा और 1.5 सफ़े पे लिया है, ठीक है, इतना। और फिर एंड पे आया कारी रूहुल्लाह ने किया कि उन्होंने मेरा हिस्सा करवाया पहले। दूसरी बात की उन्होंने मुझे वो बहुत मेहनत की है, यानी मैं अगर घर से उनको फ़ोन करता था कि मैंने आपको सबक सुनाना, तो वो मेरा फ़ोन उठाते थे और मेरा सबक सुनते थे। इन्होंने अपनी जगह बहुत मेहनत की है। अब मुझे क्यों 5 साल लगे, सवाल ये है। इसका जवाब है, एक तो अल्लाह की मर्ज़ी थी, ठीक है, हम उस पर कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तो अल्लाह ताला ने मुझे उस वक्त आजमाया, शायद इसलिए आजमाइश मेरे पे आई थी कि कुछ मेरे दोस्त थे, ठीक है, क्लास फेलोज़ कह सकता हूँ उनको, तो क्लास फेलोज़ थे मेरे, उनके साथ मेरी दोस्ती कुछ ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो मैं जो हूँ उनके साथ, यानी कि कहीं उनके घर जाना आता था तो घर में चला जाता था, इस तरह से काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे हम लोग। तो हुआ ये कि मैंने उनसे काफ़ी अपने सीक्रेट्स वगैरह भी शेयर किए मैंने। तो एक दिन जो है वो मैंने कुछ कहा भी नहीं, उन्होंने कहा कि आपने हमारे कारी साहब के पास, उस वक्त हमारे जो ये वाले कारी साहब थे, जो पहले कारी साहब थे वो स्कूल होकर चले गए थे, तो उन्होंने ये कहा कि आपने जो है हमारे कारी साहब के बारे में कोई फजूल बोला है। लगा मैंने कुछ नहीं बोला था, सब झूठा इल्ज़ाम था। तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे कारी साहब के बारे में कुछ बुरा बोला, तो इसलिए जो है उन्होंने जो है मेरी मामा को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया, जो सीक्रेट्स थे मेरे, ठीक है। मुझे इस पर कोई मसला नहीं था क्योंकि मैं पहले से अपनी मामा को और बाबा को सब कुछ शेयर कर चुका था, क्योंकि मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हमेशा से सबसे पहले अल्लाह ताला हैं, उसके बाद मेरे माँ बाप हैं और उसके बाद ये थे।
लेकिन अब मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड जो है, जो जिनसे मैं सारे सीक्रेट शेयर करता हूँ, वो अल्लाह ताला के अलावा मैं अपने टोटली 100% किसी से भी शेयर नहीं करता सीक्रेट। हाँ, मामा से मैं कर लेता हूँ 80% और कज़न वगैरह से 50% इस टाइप से होता है। और बाकी मैं अपने स्कूल फेलो से इतना कुछ को नहीं करता और किसी से भी और किसी नहीं करता। मजाक वगैरह चलता रहता है हमारा, अभी भी क्लास में बच्चे नहीं चलता है, ठीक है। ये थी मेरी स्टोरी, इस वजह से मैं हिफ्ज़ लेट हुआ, ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने मेरी मामा बाबा को सब कुछ बताया, तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, क्योंकि उन पर मुझे एक भरोसा था कि ये मेरे दोस्त हैं, ठीक है, और ये मेरी कोई शिकायत में आ सकते हैं। तो मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया, 4-5 महीने डिप्रेशन में रहा था, ठीक है। अब जो है, अब मुझे पता है कि मेरे जो दोस्त हैं वो हैं जिनसे, यानी दोस्त आपका वो होता है जिसको देख के आपको ना ये लगे कि जब मैं जन्नत में जाऊँगा ना, तो जन्नत में मेरे साथ ये बंदा होना चाहिए। ये मेरे लिए ज़िंदगी में इतना मायने रखता है कि आखिरत में मेरे साथ ही बंदा होना चाहिए। अब उसमें मेरे साथ आते हैं मेरे मामा बाबा, ठीक है, मेरे भाई बहन, ठीक है, मेरे कुछ कज़न्स, ठीक है, मेरे जो है वो यूथ क्लब के काफ़ी सारे जो बड़े जो टीचर्स हैं वो भी आ जाते हैं, और जो ये भी आ जाते हैं स्टूडेंट भी वहाँ के 1-2 हैं, वो भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे इसमें मेरे स्कूल के टीचर्स आ जाते हैं, मेरे प्रिंसिपल आ जाती हैं, मेरे सर आ जाते हैं, मेरे गार्ड साहब आ जाते हैं, और मेरे स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं अपने वो आ जाते हैं, और भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं, और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब मुझे दोस्ती का जो है वो असली मायने पता चल गया। मैं जिन इत्तेकाफ़ में पढ़ा था पिछले साल, वहाँ पे लेक्चर होते थे, तो उन्होंने बताया था ये बात कि आप दोस्त वो बनाओ, दोस्ती का लेक्चर, ठीक है, आप दोस्त वो बनाओ कि जिससे आपको कोई फ़ायदा मिले, ठीक है। अब मैंने उनसे बड़ा अच्छा सवाल पूछा, और वो भी इस बात पे कहते थे कि बड़ा अच्छा सवाल है कि अब देखो, मैंने एक बच्चे को दोस्त बनाया जिसका नाम है अली, ठीक है। अब वो मैंने अली से इसलिए दोस्ती की क्योंकि उसके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। अब जब मैं उससे दोस्ती करूँगा तो उसका नॉलेज मुझे मिलेगा, लेकिन उसको तो मेरे से कोई फ़ायदा नहीं है ना, ठीक है। एक बात है, सॉरी इंटेंस है, लेकिन एक बात है, ठीक है। अब मुझे उससे फ़ायदा मिला, लेकिन उसको मेरे से कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो वो मेरे से दोस्ती क्यों करे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि आपको कभी कभी एक दोस्ती करनी पड़ती है अल्लाह के लिए, ठीक है। वो दोस्ती होती है कि आप अल्लाह ताला से सिर्फ सवाब की नीयत से जो है ना दोस्ती करो। वो भी दोस्ती होती है उस तरह के, जिस तरह मेरे जो स्कूल के जो 3-4 दोस्त हैं, वो मेरे उस तरह वाले दोस्त हैं, ठीक है। अभी जो हैं, ठीक है, उनसे मेरी दोस्ती जो है वो ये वाली है कि मैं उनसे जो वो सीक्रेट्स वगैरह शेयर नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए रखा है कि उनको मेरे से नॉलेज मिले, और उनके पास जो थोड़ा वो नॉलेज होता है वो मेरे पास आए, और मुझे अल्लाह ताला से इस्फाद, ठीक है। अब बात ये आती है कि हिफ्ज़ हो गया मेरा, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि हिफ्ज़ लेट क्यों हुआ मेरा, ठीक है। यही कुछ वजह थी दोस्तों की वजह से, मेरी अपनी भी कुताहियाँ थी बहुत ज़्यादा, मेरी अपनी भी गलतियाँ थी। मैं ये नहीं कहता मैं परफेक्ट था, लेकिन बहुत कुछ था बीच में, ठीक है। ओके, ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं कि आज है ट्यूसडे 10 नवंबर, मैं बता चुका हूँ 3 दिन पहले। कल है 11 वेडनेसडे और परसों है 12, ठीक है। कल मैंने मेरे दूसरे पारे का दूसरा अध्याय उसका जायज़ा देना है, फिर मेरा जो है वो तकमील कुरान होगा। तकमील कुरान मेरे थर्सडे को है, वो इसलिए क्योंकि जो मेरे सर हैं जो मेरे सर हैं वो स्कूल के जो हेड हैं वो इस वक्त आउट ऑफ सिटी हैं। वो जब आएंगे तो फिर ही वो करवाएंगे, जाहिर सी बात है, उनके बगैर तो हो नहीं सकता। तो अब थोड़ा सा डिले हो गया, तो इस पर मैं अब क्या करूँ, रो मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं रो नहीं रहा, इसमें रोने वाली कोई बात भी नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे सीने के अंदर पूरा कुरान है, ठीक है। और अब मुझे चाहे मौत आए, चाहे जो मर्जी हो, मुझे उस पर इतना दुख नहीं होगा जितना मुझे हिफ्ज़ करने से पहले शायद होता। वो इसलिए क्योंकि हदीस आती है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान को सीखने का काम मैंने कर लिया, पूरी तरह नहीं किया, मैंने सिर्फ अभी कुरान को हिफ्ज़ किया, अभी उसको मैंने तर्जमा सीखना है, हदीसें पढ़नी है, बहुत आगे है। उसके बाद सिखाने का भी मैं थोड़ा सा करते रहता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। यानी कि 100 में से 10% ज़्यादा से ज़्यादा मैं करता हूँ सिखाने का काम। तो तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, ठीक है। अब वो एक, अगर अब ये कोई आएगा पक्का आएगा जी, तंग करना आता है मुझे। कुरान को सीखे और सिखाए, ये बात करेंगे हम, ठीक है। अब मेरे ज़िंदगी का गोल ये है कि कुरान को सीखना है और सिखाना है, ठीक है, यस। और अभी मैं बता दूं कि अभी जो मेरा ये टेबल है, ये आज जो आप लोगों को मैंने दिखा दिया था, और अब मेरा कंप्यूटर आना है जनवरी में, ठीक है, जनवरी का बाबा कह रहे हैं
हो सकता है लेट भी हो जाए, हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन जनवरी का मैं तंग नहीं करूँगा इस बारे में, क्योंकि अभी मैं टेबल चला गया, मुझे अभी इतना कोई इसके बारे में नहीं है। लेकिन वीडियोज़ मेरी उस वक्त ही आएगी जिस वक्त वो आएगा, क्योंकि बबल एक्टिंग नहीं है हम करते हैं सारे है। ये हो गया। और क्या बात थी, और हाँ मैंने एक और बात बतानी थी कि मेरे 2 नए चैनल हैं, उससे आप लोगों को पहले से पता हो। एक में मैं अपनी तिलावत की वीडियोस अपलोड करता रहूँगा और एक में मैं एडिटिंग सिखाता रहूँगा। दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। यहाँ पे भी आ रहे होंगे, ऊपर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे आ रहे होंगे, यहाँ पे आ रहे होंगे, यहाँ आ रहे होंगे, ठीक है। और बस यही है, ये लाइट मैंने लगाई थी जिसकी वजह से आप लोग को इतना अच्छा शैलो डेप्थ और फील मिल रही है। ये ब्लू भी हो जाती है और ये भी हो जाती है, और मैंने इस पर रखा हुआ और ये इसकी लाइट ज़्यादा भी हो जाती है, लेकिन मैंने कम रखी हुई है ताकि मेरा जो है वो मुँह इतना ग्लो मत करे, ठीक है। और बस फिर मैं आप लोग से मिलूंगा या तो कल या फिर थर्सडे वाले दिन जब मेरा तब्दीली कराना होगी, वहाँ की रिकॉर्डिंग में ज़रूरी है। अब इसकी इजाज़त नहीं है कि मुझे कैमरा लेके जाने की इजाज़त है या नहीं, अगर हुई कैमरा लेके जाएंगे, वरना भी मामा को कहेंगे मामा सिर्फ हमारी जो बैठे हुए जो हम कुरान पढ़ेंगे वहाँ पे सिर्फ अल्लाह वाली जो आयतें होंगी उनकी वीडियो बना ले और हम इसमें डाल देंगे, बाकी सारा फिर हमारे घर में ही होगा। क्योंकि घर में मामा ने कहा है कि कोई आपने जो है वो नहीं करनी सेलिब्रेशन, ठीक है, स्कूल में होगा वही होगा, क्योंकि आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया और आपने नहीं करनी। मैं 1 मिनट आता हूँ। ओके, तो ये मामा ने मुझे थोड़ी सी स्टोरी सुनाई है, रियल स्टोरी है। मामा ने मुझे बताया, अब आगे अल्लाह बेहतर जाने, ठीक है। मामा ने ये बताया कि हज़रत इमाम शाफ़ी जो थे ना, उनकी अम्मी ने जो उनके टीचर थे, यानी कि हज़रत इमाम शाफ़ी के जो टीचर थे, हज़रत इमाम मालिक, हज़रत इमाम शाफ़ी की जो अम्मी थी, उन्होंने अपने बेटे को हज़रत इमाम मालिक के पास भेजा कि जाओ और जाके जो है ना इल्म हासिल करो, ठीक है। और हदीस उन्होंने सिखाने के लिए भेजा था, बहुत छोटी उम्र में उनकी, ठीक है, मेरे से भी छोटे थे, ठीक है। जब वो सारा उन्होंने इल्म सीख लिया और सारा कुछ हो गया, तो जब वो वहाँ पे जब उन्होंने बताया कि मेरा सारा इल्म मुझे हासिल हो गया, अपनी अम्मी को नहीं बाकी वहाँ के जो लोग थे उनको, तो बड़े खुश हुए सारे लोग, सब लोगों ने उनको तोहफे तोहफ़ दिए, सब कुछ हुआ। तो जब वो फिर वापस घर आए तो उनकी अम्मी बड़ी खुश थी, ठीक है, और वो आ रहे थे वहाँ से, तो उनकी अम्मी ने जब उनके पास सारे तोहफे तोहफ़ देखे तो उनकी अम्मी के चेहरे का रंग बदल गया। और उनकी अम्मी ने कहा कि उन्होंने हज़रत इमाम शाफ़ी ने अपनी अम्मी से पूछा कि आपको मेरे वापस आने से खुशी नहीं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो दीन सीख के आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें दीन सीखने भेजा था, मैंने तुम्हें माल इकट्ठा करने नहीं भेजा था। तो फिर उसके बाद जो है वो उनके बेटे ने, वो इतने फरमाबरदार थे कि उन्होंने कहा कि आप अम्मी जान मुझे बताएं मैं क्या करूँ। तो उनकी अम्मी ने कहा कि बेटा तुम सदका करो, ठीक है। उन्होंने सारा सदका कर दिया सवाए कुछ दिरमों के जो उनकी जेब में थे, जो उनके काम के थे। और इस तरह उन्होंने अपनी माँ को भी राज़ी कर लिया, ख़ुद भी खुश थे और उन्होंने अल्लाह को भी राज़ी कर लिया। ये मामा ने मुझे सुनाई। और इसके बाद जो है यार ये टेबल जरा बाहर रख दो। कौन सा? ये वाला पापा को खाना देना। अच्छा तो जल्दी लेके आ यार मामा करते हैं। Not a boy who's delirious. His tricks are getting old. 'Cause he don't love you. He might sound right, but he just wanna waste your आज खा लो तुम मामा के साथ। और इस तरह उन्होंने अपने अल्लाह ताला को भी राज़ी कर लिया, अपनी माँ को भी, और ख़ुद भी खुश थे, ठीक है। इसी तरह मैंने कुछ इसी तरह ही किया। मैं इतना कोई महान नहीं हूँ कि मैं उनके जैसा बन सकूँ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मामा ने कहा था कि तुम किसी से भी गिफ्ट मत लो, ठीक है, हम जो तुम मांगोगे तुम्हें देंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने उनसे कहा कि मुझे सिर्फ एक टेबल चाहिए और सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए, क्योंकि मैंने एडिटिंग वगैरह करनी होती है। अब उन्होंने उनकी अच्छाई है, उन्होंने मुझे जो है वो टेबल भी ले दिया, साथ चेयर भी ले दी, साथ उन्होंने कहा मैं कंप्यूटर अभी नहीं, क्योंकि अभी टेबल चेयर ले दी तो तुम्हें 2 महीने बाद ले देंगे। मैंने कहा ठीक है। और उन्होंने कहा कि तुम्हारे कमरे में भी जो है ये खिड़की भी चेंज करवा देंगे और सारे पैनल्स लग जाएंगे पूरे कमरे में। तो मैंने कहा ये तो और भी अच्छी बात है, मेरा कमरा साफ सुथरा हो जाएगा। अब ये स्टोरी थी जिसको मैंने सुन के जो है वो ये किया। अब मुझे अल्लाह ताला से जज़ा चाहिए, बस पता नहीं वो कब मिलेगी। और आप लोगों ने देखा होगा कि वो मैंने पीछे वो टाइम लैप्स चलाए थे शुरू में 2-3 दिन पहले के, तो पीछे से मेरा बेड गिरा था और वो सीरियसली मैं यहाँ था और वो यहाँ गिरा था। और कसम से मुझे उस वक्त जो है वो इतना नहीं हुआ कि मुझे था कि अल्लाह ने बचाया है। अब मुझे नहीं पता था कि मुझे उस वक्त पता भी नहीं था कि मैंने मर जाना या नहीं। और मैंने सुना हुआ है कि दब के मरने वाला भी जो है वो शहीद होता है। अब वो ज़मीन छत की है तो दब के मरने वाला, किसी भी से दब के मरने वाला शहीद होता है, ये मुझे नहीं पता, ठीक है। बस ये बात करती है। मैं खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस सुबह से उठ के मैगी खाई थोड़ी सी बस, और बस ठीक है। और मैंने आज रोज़ा रखना था, नहीं रखा मैंने रोज़ा, क्योंकि वहाँ मैंने शहरी में मुझे नहीं उठाया पहली बात। दूसरी बात कि सुबह जब मैं उठा तो उसमें मुझे भूख बहुत लग रही थी। ये हाल आज का मेरा, क्योंकि मैं जो हूँ वो
ना पूरा पूरा दिन बैठ के खाता ही रहता हूँ। मैं बैठ के पूरा दिन मोबाइल यूज़ करता हूँ या कंप्यूटर यूज़ करता हूँ या फिर पढ़ता तो नहीं पूरा दिन, थोड़ी देर पढ़ता हूँ, लेकिन पूरा दिन ज़्यादातर मेरे लिए चल रहा होता है। ठीक है, स्पेशली जब से मेरा हिल हुआ उसके बाद से 2-3 दिन हुए हैं। ठीक है, बस ये मैंने बताना था। कल स्कूल जाना है, ज़्यादा देना है, और उसके बाद भी मेरा परसों जो है वो तकमील होगी। और सुना कि स्कूल बंद हो रहे हैं फिर से, अल्लाह ना करे, क्योंकि मेरा जायज़ा आ गया वफाक का और उसमें मैंने 100/100 लेने की कोशिश करनी है पूरे। तो उसके लिए मैं नहीं ये सेक्रीफाइस कर सकता कि मैं घर में बैठ के ऑनलाइन सुनूँ। ठीक है, वहाँ की अलग बात होती है, निज़ाम कमाल है। बस ये बात है। अल्लाह हाफ़िज़। You like a drum making all that noise. The more you join in his games, the more he will disappoint. And if he don't fear Allah, then you know that there ain't no point. Talking about he's gonna marry you, fill your life with tons of joy. But he don't wanna tell your dad you need a man, but he's just a boy. Cause he don't love you. He might sound right, but he just wanna waste your time. Cause he don't love you. You'll be the first to cry when he's all done with his life. Cause he don't love you. If he thinks that love is all that a marriage needs, then he don't love you. ओके भैया, तो कल तकमील है और आज की सीन ये है कि अभी जो है वो लेने जाए। मैंने अपना चार्जर लेना है, 2 चार्जर के प्लग है और 1 चार्जर की तार है, क्योंकि छोटे कैमरे के लिए, और जो वो प्लग है वो लाइट के लिए। ठीक है, और दूसरा मैंने लेना है पेंट लेना है, क्योंकि उसको गिफ्ट में जो है वो देना है कैनवस पे उसका नाम लिख के, तो वो उसको देना है गिफ्ट। और तीसरा जो लेना है वो है बुक्स लेनी है। मैंने कहा एहसानुल बयान है, खाला की है, एहसानुल बयान एक कुरान है तर्जुमे के साथ, वो लेना है। और 2 सुनहरी दुआओं की किताब है, वो लेनी है। बस ये लेना है और फिर घर वापस जाना है। All his numbers and texts from your phone. You want a man who's serious and can satisfy your soul, not a boy who's delirious. His tricks are getting old. Cause he don't love you. He might sound right, but he just wanna waste your time. Cause he don't love you. You'll be the first to cry when he's all done with his life. Cause he don't love you. If he thinks that love is all that a marriage needs, then he don't love you. You better trust me, girl, there ain't a man that's worth your deed. Smooth operator, trying to get your number, saying that he just gonna wake you up for fudger. You's a good girl, but he's a bad boy, playing with your mind like a child with a toy, like a style. ओके भैया जी, तो सीन ये है कि मैंने अभी ये बनाया है। ठीक है, ये इस पर इस तरह अली लिखा हुआ है, ऊपर हाफिज़ लिखा हुआ है, नीचे हुसैन लिखा हुआ है। बच्चे का नाम अली हुसैन है, इसलिए इस वक्त रात के 11 कुछ बज रहे हैं, 10:30 हो रहे हैं। और अभी मैंने ये बनाया है और कल सुबह स्कूल जाना है। कल सुबह आमी ना मामा पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे नहीं पता। लग रहा है मुझे कि गिफ्ट विफ्ट लेके गए हैं, कोई सरप्राइज वगैरह कर रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कहाँ गए हैं। और आते हुए पता चलेगा, तो बस फिर मैं सुबह ही मिलूँगा। गर्म हो रहा है हम पे, दवा लोग कर चुके हैं ये लोग। खोल दो। सूम रहे क्या क्या। But he just wanna waste your time. Cause he don't love you. You'll be the first to cry when he's all done with his life. Cause he don't love you. If he thinks अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली वो दिन आ गया जब हमें जाना है, और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो गया, पता नहीं क्यों। शायद वो मैं रात को जो है वो खाने के साथ ठंडा पानी पी लिया, उसकी वजह से। टाइम 9:30 हो रहे हैं अभी इस वक्त, और हमें 10 बजे का टाइम मिला है। ठीक है, और 10 बजे जो है हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ पे। फोकस क्यों नहीं हो रहा? ओके, 10 बजे पहुँच रहे हैं हमने वहाँ पे। ठीक है, 10 बजे पहुँच रहे हैं हमने वहाँ पे। ठीक है, पाव वगैरह हम उठाई लेने गए, मैंने आ गई, तैयार हो गए। ये कपड़े हैं मेरे, मैं भी दिखाता हूँ। अभी बात सोचेंगे मैं थोड़ा अच्छे हो जाएंगे। और क्या ख्याल है आपका, कैसा ये पढ़ना ही बंद होगा? और आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि आखिरी दिन जो है आखिरी सबक पढ़ना होता है। तो मैं ये याद नहीं कर रहा हूँ, याद तो मुझे है, लेकिन मैं जो है वो ट्यून की जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अकारी में शायरी की सूरत बकरा के आखिरी आयतों की। होप के वहाँ पे सही आवाज़ निकले, मुझे नहीं पता क्या होता है। tons of joy. But he don't wanna tell your dad you need a man, but he's just a boy. Cause he don't love you.
He might sound right, but he just wanna waste your time. Cause he don't love you. You'll be the first to cry when he's all done with his life. Cause he don't love you. If he thinks that love is all that a marriage needs, then he don't love you. You better trust me, girl, there ain't a man that's worth your deed. One man's got you in a trance and you don't know what to do. Heart beats like 1,000 miles every time he talks to you. Friends say you don't understand, don't listen to what you're told. Maybe he's the one, but everything that glitters ain't gold. I know that it's hard and you can't take no more, so delete all his numbers and texts from your phone. You want a man who's serious and can satisfy your soul, not a boy who's delirious. His tricks are getting old. Cause he don't love you. He might sound right, but he just wanna waste your time. Cause he don't love you. Trust me, girl, there ain't a man that's worth your deed. Smooth operator, trying to get your number, saying that he just gonna wake you up for fudger. You's a good girl, but he's a bad boy, playing with your mind like a child with a toy, like a style and a swag and the way he rolls. Talking for a while, wonder where it's going. You don't wanna date, but you don't wanna end. You're looking for a husband and not a boyfriend. So tell him that he never should've made a move on it, and if he liked it, then he should've put a ring on it. So tell him that he never should've made a move on it, and if he liked it, then he should've put a ring on it. We all want somebody to call our own, to fall in love and build a happy home. We all want somebody to call our own, to fall in. मैं इनसे एक बार प्लेयर नहीं मुझे क्या समझते हैं। ये मुझसे ज़्यादा यानी क्या लोग हैं। मैंने कहा मैं वहाँ से आगे स्पाइस करूँगा, ये लोग से वहाँ से भी लोग किया यहाँ से जाओ बेटा। If he thinks that love is all that a marriage needs, then he don't love you. You better trust me, girl, there ain't a man that's worth your deed. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन, मरहबा। You don't wanna say it's true, your heart never felt this before. You're looking for half your dick, but you might need to look some more. Lately, can't wait to hear his voice, but girl, ऊपर करते हैं, हवा में करते हैं, हवा में like a करते हैं drum बेटा। making all that noise. The more you join in his games, the more he will disappoint. And if he don't fear Allah, then you know that there ain't no point. सरप्राइज। Talking about he's gonna marry you, fill your life with tons of joy. ये हो गया। He don't wanna tell your dad you need a man, but he's just a boy. Cause he don't love you. बाबा को गले लग He के might बेवकूफ sound right, करते but हैं। he just wanna waste your time. Cause he don't love you. You'll be the first to cry when he's all done with his life. Cause he don't love you. If he thinks that love is all that a marriage needs, then he don't love you. You better trust me, girl, there ain't a man that's worth your deed. One man's got you in a trance and you don't know what to do. Heart beats like 1,000 miles every time he talks to you. मेरी ज़िंदगी के 5 साल फर्स्ट स्टेप में गुजरे हैं, और उन खूबसूरत 5 सालों में मुझे जो जो कुछ सीखने को मिला वो नाकाबिले बयान है। मेरे उस्ताद, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त और मेरे क्लास फेलोज,
इन सब के साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे डर था, लेकिन मैंने डर निकाला। मुझे खुशी थी, वो मैंने जाहिर की। और आज वो दिन है जब मेरा कुरान मुकम्मल हो गया है। और अब मेरे पास स्कूल में रहने के लिए सिर्फ 3 महीने हैं। फर्स्ट स्टेप, तुम्हारे साथ मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इस वक्त को मैं हमेशा याद रखूँगा।